सभी को जय श्री राम जी। आज की कहानी का मुख्य शीर्षक है सबसे बड़ा धन। एक बार एक राजा था। वह शिकार खेलने के लिए गया और काफ़ी देर हो गई, शाम हो गई, बारिश आ गई, बड़ी अच्छी तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश बरसने लगी, अंधेरा हो गया। उसकी सेना थी वो भी निकल गई, उनसे अकेला रह गया जंगल में। एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। इधर से उसने 3 बच्चों को आते हुए देखा। राजा ने उन बच्चों को बुलाया, बच्चों से बोला, बेटा यहाँ कहीं रोटी और जल मिल सकता है? मुझे भूख लगी हुई है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। बच्चे बोले, हाँ जी, अभी आया, मैं घर से लेकर के आता हूँ। उस तेज़ बारिश में बच्चा दौड़ता हुआ गया, रोटी और पानी लेकर के आया। राजा ने रोटी खाई, पानी पिया, बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। वो राजा से बोला, राजा बच्चों से बोला, भाई मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ क्या मदद करूँ? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आप जो कहोगे वही मैं चीज़ दूंगा। एक बच्चा बोला, जी मुझे तो धन चाहिए। आज तक अच्छी प्रकार की कोई मैंने ड्रेस भी नहीं पहनी है, ना मेरे पास है अच्छी प्रकार का कोई भी रहने के लिए कुछ नहीं है, मकान में, मुझे धन चाहिए। ठीक है, मैं आपको इतना धन दूंगा कि आप जीवन भर सुखी रहेंगे। दूसरा बच्चा बोला, जी मुझे तो बंगला और गाड़ी चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तीसरा बच्चा बोला, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए। यदि आप दे सकते हो तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं पढ़ लिख करके अच्छा विद्वान बनूं और विद्वान बन करके मैं समाज की सेवा कर सकूं। राजा ने कहा, ठीक है। और बारिश रुक गई, बच्चों के साथ वो आ गया, इधर वो अपने नगरी में आ गया। राजा वहाँ पहुँचा सुबह। राजा ने देखा, भाई चलो ठीक है, उन बच्चे की पढ़ाई का प्रबंध किया जाए। उन बच्चों के एक अच्छे विद्यालय में, अच्छी पाठशाला में उनका दाखिला कराया और उन दोनों बच्चों को बुला करके उनको एक को बड़ा धन दिया, एक को बंगला दिया, गाड़ी दी, सब ठाट बाट से रहने लगे। वो बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा विद्वान बन गया और योग्य हो गया। उस बच्चे को राजा ने अपने दरबार में मंत्री रख लिया, मंत्री बना दिया, मंत्री पद दे दिया। और वो जो 2 बच्चे थे उनके साथी, उनका एक बार धन चोरी हो गया और वो इतना आलसी बन गया कि कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं करता था, बेकार होगा। और जैसे पहली स्थिति थी उसी स्थिति में आ गया, उसी पोजीशन में आ गया, वैसा का वैसा रह गया। और दूसरा जिसने बंगला और कोठी थी और गाड़ी थी, जिसने गाड़ी मांगी थी, एक बार ऐसी बाढ़ आई, वो बंगला भी गया, गाड़ी भी गई, कुछ नहीं, वो ऐसा कैसा रह गया। संजोग से उस मंत्री से राजा ने प्रश्न किया, भाई तुम्हारे 2 साथी हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं? बरसों बीत गए हैं, कम से कम उन दोनों बच्चों को बुलाओ, आपके साथियों को बुलाओ, अपने यहाँ पर भोजन का निमंत्रण दो, भोजन के लिए बुलाओ, तीनों को मैं तुम्हारे को इकट्ठा देखना चाहता हूँ। मंत्री ने दोनों बच्चों को बुलावा, भिजवाया और वो दोनों बच्चे आ गए। तीसरा बच्चा मंत्री था, तीनों इकट्ठे हुए। राजा ने हालचाल पूछा, भाई बरसों पहले की बात है, देखो मैं वहाँ पर जंगल में टीले पर अकेला बैठा था, तुम मेरे लिए भोजन ले आए थे, पानी ले आए थे, तब मैंने तुम्हारे से कहा था भाई मांगो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, आपकी मदद करी, तो आप कैसे हैं, अब क्या हालचाल है? तो पहला लड़का बोला, जी मैं आपसे धन नहीं मांगता तो ठीक रहता, धन मांग कर बहुत बुरा किया, मेरे धन तो चोरों ने लुटा लिया, मैं इतना आलसी बन गया, कुछ नहीं कर सकता, कुछ किया ही नहीं। दूसरा बोला, जी मैं भी बंगला और आपसे जो ने गाड़ी मांगी, बारिश बाढ़ आ गई जी, बाढ़, वो बंगला भी बह गया, ख़त्म हुआ, गाड़ी भी गई, कुछ नहीं, जैसे पहला था उसी स्थिति में आज हूँ मैं। तो बोला, देखिए ये तुम्हारे सामने है भाई, ये आज मंत्री बैठा यहाँ मेरे दरबार में, मंत्री है, इसने क्या मांगा था कि मुझे
न बंगला चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न धन चाहिए, मुझे अगर आप दे सकते हो तो उच्च शिक्षा दिलवाओ ताकि मैं विद्वान बन जाऊं, समाज की सेवा करूं, देश की सेवा करूं। तो ये आज देखो देश की सेवा कर रहा है, मंत्री है। तो इसलिए क्या होया, सबसे बड़ा धन होया विद्या का, जो कभी कोई बंटवा नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, चोर से चुरा नहीं सकता, बलवान उसे छीन नहीं सकता, राजा उसको नहीं छीन सकता, उसको जलाया नहीं जाता, कुछ नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ा धन है विद्या का है। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है, विद्वान जो होता है वो सर्वत्र पूजा जाता है। राजा केवल अपने देश में पूजनीय होता है, सरपंच अपने गांव में पूजनीय होता है, बाहर जाएगा तो पता नहीं भाई राजा है, सरपंच है, एमएलए मंत्री कुछ नहीं, लेकिन विद्वान है वो सर्वत्र पूजनीय होता है। राजा भी उसके चरण लेते हैं, मंत्री भी उसके चरण लेते हैं, सब उसकी सलाह से काम करते हैं, राजा मंत्री। तो सबसे बड़ा धन होया विद्या का, इसलिए विद्या ग्रहण करनी चाहिए, विद्या का दान करना चाहिए। जिसके पास विद्या है वो विद्या का दान करो। विद्या एक दान भी बड़ा दान है। पहली बार यदि आप YouTube पर आए हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय श्री राम जी।